तो हमारी ये त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास है। त्रिकोणमिति की बेसिक की 2 क्लास हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारी तीसरी क्लास है। पहले हम त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्या कौन कौन से सूत्र काम करते हैं त्रिकोणमिति के सवाल सॉल्व करने के लिए। पहले बेसिक जानेंगे, जहाँ कितनी वीडियो लगे उसके फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो मैंने त्रिकोणमिति की दूसरी वीडियो में बताया था, जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसकी एक साइड दे रखी होती है, ये ऐसे मान लो एक्स, ये वाई, तो तीसरी साइड निकालने के लिए बताया था। ठीक है, वो समझाया था, तो वो शायद समझ चुके होंगे। या फिर जैसे कि ये दे रखी है एक्स, ये दे रखी है वाई, तो ये वाली निकलवा लेगा, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक जानी थी हमने, उसके फैक्टर करके। ठीक है, तो वो देख ली होगी सब लोगों ने। अब देख लेते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है त्रिकोणमिति का, कि हमारा ये सबको याद होने चाहिए, याद होने कंपलसरी है। जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो ट्रिप पे याद होने चाहिए। तो साइन थीटा बराबर हमारे क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही हमारा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे, आधार को शॉर्ट में लिख देता हूँ, आधार बटे कर्ण। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसको हम आगे देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। अब देख लेते हैं हम टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ऐसे ही हमारा कोट थीटा बराबर क्या होता है वो जान लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसे बोलते हैं बेस बटे परपेंडिकुलर। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सेक थीटा बराबर। हमारा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही हम कोसेक थीटा बराबर देख लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हमारे होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब साइन थीटा बराबर हमारा साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोसेक थीटा के। तो उसको और जान लेते हैं हम। जैसे कि अब हमने ये देखे थे, ये क्या बोलते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ये साइन थीटा बराबर किसके अपोजिट होता है ये और देख लेते हैं। ये साइन थीटा अपोजिट होता है, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, कोसेक थीटा के, ये वाले कोसेक थीटा के। ठीक है, साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा के। ठीक है, और ऐसे ही अब देख लेते हैं आगे। हमारा कोस थीटा किसके अपोजिट होता है ये देख लेते हैं। ये कोस थीटा जो होता है ये हमारा अपोजिट होता है, इधर देख लेते हैं, सेक थीटा के। ठीक है, ये लाल वाले आपस में अपोजिट होते हैं, पीले वाले आपस में अपोजिट होते हैं। और देख लेते हैं हम, ये दोनों हो गए। अब टेन थीटा अपोजिट होता है किसके,
इस पेन से देख लेते हैं कॉट थीटा के, वो देखेंगे अभी कैसे होता है। और अब हम और आगे देख लेते हैं। सब हो गए, सब हो गए, ठीक है। अब इन सबको देख लेते हैं कैसे होते हैं ये अपोजिट एक दूसरे के। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। तो हमारा साइन थीटा जैसे मैंने अपोजिट बताया, तो अपोजिट का मतलब हमारा जैसे कि पेन से रख कर लेता हूँ रेड, साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा के। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ज़रूरी। ठीक है, और कोस थीटा बराबर होता है हमारा 1/सेक थीटा के। ठीक, ये भी ट्रिप पे याद होना ज़रूरी है। ठीक, ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। अब टेन थीटा बराबर होता है हमारा, टेन थीटा अपोजिट होता है 1/, कोट थीटा के। ठीक है, ऐसे ही हमारा कोट थीटा अपोजिट होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, ये सब बेसिक सूत्र है। अब ऐसे ही साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये देख लेते हैं। सेक थीटा अपोजिट होता है 1/, कोस थीटा के। ये एक दूसरे के सब अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब कोसेक थीटा देख लेते हैं। कोसेक थीटा अपोजिट होता है हमारा साइन थीटा के। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देख लेते हैं हमने कैसे स्टार्ट करा था। हमने यहाँ से स्टार्ट करा था। साइन थीटा अपोजिट होता है हमारा, साइन थीटा अपोजिट होता है हमारा 1/, कोसेक थीटा के। ठीक है, और इधर हमारा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, मैंने बताया। ये कोसेक थीटा अपोजिट होता है 1/, सेक कोस साइन थीटा के। ठीक है, ये एक आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अब ये इधर देख लेते हैं हम दोबारा। ये कोस थीटा आ गया हमारा, कोस थीटा को हमारे पेन से देख लेते हैं। ये कोस थीटा है, ये कोस थीटा अपोजिट होता है 1/, सेक थीटा के। और इधर सेक थीटा अपोजिट होगा 1/, कोस थीटा के। तो इधर हमारा सेक थीटा किसके अपोजिट है, ये सेक थीटा अपोजिट है किसके, 1/, कोस थीटा के। एक दूसरे में के आपस में अपोजिट होते हैं। और ये पीले पेन से देख लेते हैं। हमारा टेन थीटा, ये हमारा टेन थीटा अपोजिट होता है 1/, कोट थीटा के। और इधर कोट थीटा हो गया अपोजिट 1/, टेन थीटा के। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं हम। ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, ये देख लेते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट होता है हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर। अब हमारा टेन थीटा बराबर होता है, एक तो ये होता है 1/, कोट थीटा सॉरी कोट है, ये मिटा कर तो वहाँ लिख देता हूँ, साफ लिखा होना चाहिए, पढ़ने में आसानी होती है। 1/, कोट थीटा के, ये तो होता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ठीक है, और एक टेन थीटा बराबर और होता है, वो होता है टेन थीटा बराबर होता है अपन सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा के। टेन थीटा के यहाँ हमारे 3 सूत्र हो चुके हैं, देख लो कौन कौन से। ये तो ना इधर टेन थीटा बराबर हमारे होता है इसको टेन थीटा टेन थीटा इधर हमारा होता है 1/, कोट थीटा के। और टेन थीटा ही बराबर होता है अपना
साइन थीटा अपन कोस थीटा के, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। और टेन थीटा ये नया लगा होगा लोगों को, ये मतलब ये कम लोगों को पता होती है, पता तो होती है मतलब ध्यान नहीं देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा अपन कोसेक थीटा के भी, ठीक है। उसी प्रकार से आप कोट को ले लेते हैं, कोट के भी 3 बनेंगे। अब हमारा कोट थीटा बराबर देख लेते हैं। कोट थीटा बराबर होता है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, ठीक है। 1/tan थीटा के, ठीक है, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉमन है। और एक कोट थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। ये भी एक बेसिक ही है, मतलब पॉपुलर है, सबको पता होती है। अब एक और होता है कोट थीटा, ये कम लोगों को पता होती है। कोट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के, ठीक है। ये भी पता होनी चाहिए, ठीक। अब देख लेते हैं हमारा क्या क्या था, हमने अभी क्या क्या देखे हैं। ये तो पुराना पहले देख चुके हैं। अब हमने इसमें देखा कोट थीटा बराबर होता है हमारा, ये देखा हमने कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, ठीक है। उधर कोट थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। और कोट थीटा बराबर एक और होता है हमारा, अब एक कोट थीटा बराबर होता है अब हमारा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के। ये नया होगा, जैसे tan थीटा का नया था वो एक, ये भी नया होगा। बाकी सब सुन रखे होंगे, पढ़ रखे होंगे, सही है। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी कोट थीटा अपन, अब सबको पता होगी कि हाँ हमारा ये था साइन थीटा, साइन थीटा को उठा लेते हैं हम। साइन थीटा बराबर था हमारा 1/cos थीटा, ठीक है। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये कोस इधर पहुंच जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अरे ये वाला सूत्र तो मैंने अभी बताया था, नहीं बताया था, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र तो अभी पीछे का ही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ गया, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बताया दो, नहीं ये नहीं, साइन थीटा और कहाँ गया, वो कहाँ गया जो मैंने लिखा था अभी, ये है साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के, ठीक है। अब जो मैंने लिखा था साइन थीटा, अरे ये कोस थीटा कहाँ से लिख दिया मैंने, गलती हो गई, तभी तो मैं ढूंढ रहा मैंने कहाँ गया कहाँ गया, ये गलत हो गया। फिर से देख लेते हैं इधर। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये पेन कहाँ गया, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के, ठीक है। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैंने कोस थीटा लिख दिया था गलती से, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से
तो यहाँ हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट से बना है, यही पुराने वाले से। कहाँ गया हमारा, इससे इस वाले से बना है ना। ठीक है, आप देख लेते हैं हम आगे, ऐसे इनसे ही बनेंगे आगे को सब। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं, ये बन गया हमारा। एक और देख लेते हैं हमारा। अब हमारा कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। ठीक है, अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम अगर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये भी याद रखने वाली बात है, जिस पे ये डबल टिक मार जाए वो सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब ऐसे ही हमारा साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। टेन थीटा देख लेते हैं अब। टेन थीटा बराबर था 1/कोट थीटा के, तो इसकी भी हम ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाँ, ये हमारा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही हमें याद ही रखना है। ठीक है, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब देख लेते हैं सेक थीटा। कोस हो गया, कोस और सेक बात एक ही, सही है, सब हो गई। अरे ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये तीन ही लिखे जाएंगे। ठीक है, ये लिख दिया हमने। साइन हो गया, साइन हो गया, साइन कोसेक हो गया, और इधर हमारे ये क्या बोलते हैं सर, कोस सेक हो गया, कोस और सेक हो गया। ठीक है, अब इधर हमारा टेन और कोट हो गया, टेन और कोट हो गया। ठीक है, और इधर हमारा ये कोसेक और साइन हो गया। ये दूसरा है, सॉरी ये पीछे का आ गया दोबारा लौट के। तो ये तीनों हो गए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ये जैसे कि हमारे जो ट्रायंगल है, त्रिभुज बनाते हैं हम एक त्रिभुज है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पाइथागोरस क्या कहती है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम पूरे को डिवाइड कर दें सब में हाइपोटेनस के स्क्वायर से। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब ये तो केवल समझाने के तय बताया मैंने कौन सा हाइपोटेनस होता है, कौन सा बेस होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस से वो डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेन ला लो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इससे हमारा ये कट जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर कट जाएगा। अब ये क्या होता है हमारा, क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है। अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा लंब और हाइपोटेनस क्या होता है कण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कण। तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कोस थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कोस थीटा। बोले तो आधार बटे कण क्या होता है कोस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसे, इधर देख लेते हैं।
इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, समझ में ना आ रहा तो डायरेक्ट करूँगा तो। अब इसको जैसे कि ये हमारा दे रखा है तो इसको पूरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर इसका। अरे लिख के दिखाता हूँ। इसका ये हमारा परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा बराबर 1 है, तो ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन साइन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। बोले तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर बोले तो लंब और हाइपोटेनस बोले तो कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, या फिर ऐसे कह लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। अब ये इसका होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हो गया और स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 1। तो ये सूत्र हमारा प्राप्त हो गया। तो हमें ये भी याद होना ज़रूरी है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही आगे देख लेते हैं हम। अब अगर हम इसको कोस स्क्वायर को, इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं हम, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हम, तो ये साइन, इधर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। ऐसे ही अब एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा, ये भी हमें याद रखना है, याद होना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रिक पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही आगे देख लेते हैं अब हम। तो ये हमारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, ये बेसिक फार्मूला है अभी जो निकाला हमने। अब इस बार क्या काम करते हैं हम, पिछली बार इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए थे, अब इस बार हम ले आते हैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये भी हमें याद होना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये भी हमारा फॉर्मूला है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम, जैसे कि यही हमारा बेसिक फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा था, इसको मैं मिटा देता हूँ, हमने इस प्रकार से लिखा था, इधर ले गए थे इसको, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको लिख के दिखाता हूँ क्योंकि फिर जगह कम पड़ेगी मेरे लिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम, ये क्या हो गया था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। कि ये तो बता चुके हैं तुम, दोबारा क्यों बता रहे हो, तो ये तो बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इससे फॉर्मूला फिर से बनेगा, वो बताना चाहता हूँ मैं। अब एक तुमने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ऐसे स्क्वायर ऐसे एक्स को मान लो, चाहे ए मान लो, बात एक ही है, ठीक है। एक बार जोड़ के एक बार घटा के फॉर्मूला सुना होगा तुमने नाम। तो ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ,
ये तो मेरा फॉर्मूला बेसिक फार्मूला है, इसलिए मैंने बताया। बहुत लोगों को याद होगा, अगर याद ना हो पता ना चलती ना फिर कर क्या रहा हूँ मैं, इसलिए बताया। अब इसको इसमें अगर हम इस वन का स्क्वायर करते तो कोई दिक्कत है? अगर हम इस वन का भी स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वन का स्क्वायर करो या मत करो, तो ये हमारा वही वाला फॉर्मूला बन गया। ये ए हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक। अरे समझ में आया नहीं? वही वाला फॉर्मूला लगाया अभी मैंने, अलजेब्रा वाला, ठीक। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला भी हमें इन सवालों में काम देगा, ठीक है। अब इसको हम आगे और कर सकते हैं, इससे और फार्मूला बना सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। अब मैंने साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखा था। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं दो बार इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चाहे इधर का इधर लिख लो, इधर का इधर लिख लो, कोई दिक्कत ना होती है इसमें, ठीक है। 1 माइनस लिख लो या 1 प्लस कोस थीटा पहले लिख लो, या 1 माइनस कोस थीटा पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये बराबर में है इसलिए। तो साइन थीटा अपॉन ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा के, ठीक है। अब ये बराबर क्या हो गया, इसको मैं इधर ले जाऊं साइन को तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया इसका, क्या बोलते हैं इसे, इसका साइन को इधर लेके गया था, इसका हो गया, ठीक। ये साइन को इधर लेके गया था, इसका हो गया। अब इसी फॉर्मूले में मैं कोस को इधर ले जाऊंगा, कोस को तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इससे कौन से फॉर्मूले बनते हैं। अब मैं कोस को ले जाऊंगा, पहले साइन को ले गया, अब तो कोस को ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, कोस को ले गया था साइन को ले गया था, देख लेता हूँ। पहले मैं साइन को ले गया था, ठीक है। अब मैं कोस को ले जाऊंगा इधर, इस वीडियो में मैं देखो इधर साइन को ले गया हूँ, अब इधर कोस को ले जाऊंगा, ठीक। तो क्या होगा देखते हैं। तो अगर मैं इसको कोस को ले जाता हूँ तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको स्क्वायर करके। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कोस थीटा। ये फिर पहले जैसे लिख रहा हूँ क्या, मैं देख लेता हूँ क्या पता गड़बड़ हो रही है, नहीं। ये सूत्र मिक्स क्यों हो रहे हैं, कहाँ गए वो एक्स्ट्रा जो थे मेरे, अभी मैंने लिखे थे, देख लेते हैं, अभी करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ यही है।
ये भी ना है, वो सेव क्यों ना हुए। चलो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आगे के वो सेव ना हुए हैं, इसकी लिमिट कंप्लीट हो गई थी शायद। तो यहाँ तक अभी जो बताया बिल्कुल वो सही है, समझ में आ गया। आगे की वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, दूसरी वीडियो। अब भी बतेरी लंबी वीडियो हो गई है, आधे घंटे की वीडियो हो गई है। आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको मैं बाद में देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़ बाद में देख लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।